पार्ट 2। तो हल्दी घाटी का युद्ध, देखिए हल्दी घाटी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पानीपत का प्रथम युद्ध बताया जाता है कि हमने बताया था 1526, लेकिन द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मैंने बता दिया था तीर्थयार की समाप्ति, तीर्थकार का समाप्ति अकबर किया था। और अकबर जो है इसको मुल्क सबसे पहले बोला था सर विंसेंट स्मिथ के द्वारा। तो आज हमारा जो है हल्दी घाटी का युद्ध करेंगे। ये हल्दी घाटी देखिए राजस्थान में एक जगह पड़ता है अरावली घाटी, और अरावली घाटी के एक जगह पड़ता है हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का युद्ध, इसका डेट याद रखेंगे 1576। और 1576 में अगर डेट रहेगा तो अप्रैल का महीना था 1576 में। और अकबर और किसके बीच, महाराणा प्रताप। देखिए महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े महान राजपूत थे। महाराणा राणा प्रताप जो थे राजपूत थे। तो ये महाराणा प्रताप एक घोड़ा का नाम आता है कि महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक था। देखिए इतिहास में अगर घोड़े की बात किया जाए तो घोड़ा 4 याद रखिएगा। घोड़ा कितना है, तो अगर हम प्राचीन इतिहास में देखा जाए तो एक है गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम जिसका कंथक है, एक है लक्ष्मीबाई का घोड़ा का नाम इसमें बादल या पवन भी मिलता है, ठीक है। और एक हमारा सिकंदर का घोड़ा का नाम बुका फेला या बाउका फेला। एक हमारा है महाराणा प्रताप घोड़ा का नाम चेतक। तो ये 4 घोड़े के बारे में याद रखना है कि 4 घोड़े इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा महाराणा प्रताप का सेनापति था। ये इसका मेन मकसद हल्दी घाटी का युद्ध में मेन मकसद था कि राजपूतों को अकबर अपने अधीन लाना चाहता था। क्वेश्चन भी आता है हल्दी घाटी का युद्ध का मेन मकसद क्या था, तो राजपूतों को अपने अधीन लाना। क्योंकि राजपूत से ये वैवाहिक नीति, तिलक संबंध और बहुत सारी जो है ये संबंध बनाना चाहता था। और ये गोरिल्ला पद्धति का नाम सुने होंगे, गोरिल्ला पद्धति का नाम ये महाराणा प्रताप थे, ठीक है। तो ये अकबर का सेनापति था मान सिंह, या एक था असफ खां, लेकिन असफ खां का नाम बहुत कम आता है, मान सिंह का ज्यादा नाम आता है, ठीक है। मान सिंह अगर पूछेगा पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर का सेनापति या संरक्षक कौन था, तो बैरम खां, जो कि हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में बता दिया है। तो आसफ खां या मान सिंह, इसका मेन मकसद क्या था, अपने अधीन लाना। इसका उद्देश्य जो था अपना जो है इसका जो है अपने अधीन लाना, ठीक है। और अधीन लाने के बाद देखिए एक 1615 में और इसका एक पुत्र होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है महाराणा प्रताप का महाराणा प्रताप का इसका बेटा का नाम है राणा अमर सिंह। और राणा अमर सिंह ये जहांगीर से संधि करता है 1615 में। जहांगीर से संधि किसने किया था, महाराणा प्रताप का बेटा था राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह संधि कब किया, 1615 में। किससे किया था, जहांगीर। क्योंकि जहांगीर से पहले गद्दी पर कौन है, अकबर। और हमने अकबर का कार्यकाल बताया था 1556 से लेकर 1605 में। और 1605 में इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु जब होता है तो 1605 के बाद इसका राज्य गद्दी पर कौन बैठता है, जहांगीर बैठता है। तो ये 1615 में क्या था, जहांगीर से संधि किया राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह इसका पुत्र था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप घोड़ा का नाम क्या था, चेतक था। इसका मकसद क्या था, अपने अधीन लाना। चलिए 1569 में हमने बताया था, 1500 जैसे ही 69 में जहांगीर का जन्म होता है। जहांगीर को ये अकबर सलीम कहता था, सलीम कहकर पुकारता था। आता है जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, तो सलीम था। जैसे ही और देखिए ये 1573 में घोड़ा दागने का नीति शुरुआत किया था। देखिए घोड़ा दागने का नीति अगर दिल्ली सल्तनत में पूछा जाएगा तो दिल्ली सल्तनत में हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में घोड़ा पर जो है दागने का नीति जो किसने शुरू किया था, तो हमारा अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन मुगल में पूछेगा तो ये हमारा अकबर। देखिए कहता है हमारा मनसबदारी प्रथा। देखिए मनसबदारी प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा किस मुगल वंश के किस शासक ने चलाया था, अकबर ने चलाया था। ये कब चलाया था, तो 1575 में। देखिए ये हमारा जैसे ही हमने बताया था कि ये राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाना चाहता था, तो अमेर के शासक आमेर के शासक आमेर पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान के शासक आमेर भारमेर की पुत्री थी जोधाबाई, या इसी को कहते हैं हरखाबाई। जोधाबाई हरखाबाई एक ही नाम है। और इसी
इसी की याद में जो है एक महल बनाया गया था, जोधाबाई महल। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये हमारा जो है, तो इसी का भारमेल का क्वेश्चन आता है, जोधाबाई या हरखाबाई किसके पुत्री थे? तो आमेर के शासक भारमेल के पुत्री थे। और इसी से जो है पहला राजपूत पत्नी कौन बना? तो जोधाबाई या हरखाबाई। ठीक है, तो ये हमारा जो है हरखाबाई जोधाबाई क्या था? पहली पत्नी। अगर पूछेगा, हम बताए थे अकबर की 7 पत्नियां थी, लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट 2-3 पत्नी का इंपोर्टेंट में किताब में मिलता है ना पढ़ने का। तो ये राजपूतों से विवाह नीति क्या किया? विवाह नीति, तिलक संबंध, तलवार नीति। तलवार नीति था कि हम, अकबर जो था कि हम आपसे जो है क्या करेंगे? युद्ध करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हमारा क्या करो? विवाह नीति, तिलक ने जो है मुगल वंश में क्या समर्पित करो, मुगल वंश में। तो ये देखिए, एक है हमारा जो है राजपूतों से विवाह नीति किस मुगल वंश के शासक ने किया था? अकबर ने किया था। आमेर के शासक भारमेल की पुत्री का नाम क्या था? हरखाबाई या जोधाबाई। देखिए, सिख के चौथे गुरु का नाम सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख के टोटल कितने गुरु हैं? 10 गुरु। और 10वें गुरु कौन थे? आप लोग नाम सुने होंगे, अगर जिनको पता है 10 सिख के टोटल कितने गुरु, तो सिख के टोटल गुरु हैं 10 गुरु। क्योंकि आपका 10वें गुरु का जन्म हुआ था, आपको जिनको पता है 10वें गुरु कौन है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और 10वें गुरु का जन्म हुआ था ये हमारा पटना सिटी में, जो कि पटना साहिब के नाम से है। ठीक है, सिख, हम सिख धर्म का अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो सिख के चौथे गुरु कितने कौन थे? रामदास। और रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। और यही 500 बीघा पर जो कि आज अमृतसर बसा हुआ है। क्वेश्चन आता है, अमृतसर जो शहर बसा हुआ पंजाब में, अमृतसर ही पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, और ये अमृतसर जो है किसका दिया हुआ? तो रामदास का दिया हुआ। और ये कितना बीघा? तो 500 बीघा जमीन का किसने दिया था? अकबर ने। सिख के चौथे गुरु कौन थे? तो ये हमारे रामदास है। सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर से। देखिए, सिख का टोटल गुरु हम बता देंगे, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके चलो जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे ही ये हमारा जब ये बहुत सारे जो, देखिए जब गुजरात पर भी ये ऐसा शासक था कि बहुत सारे जो है अभियान पर आक्रमण किया था। मालवा, गुजरात, आपका जो बहुत सारे सौराष्ट्र तक, गुजरात का प्राचीन नाम है सौराष्ट्र, वहां तक आपका ये जो क्या कर लिया था? विजय कर लिया था। ठीक है, तो फतेहपुर से याद रखेंगे, पहले गुजरात विजय कब किया था? गुजरात विजय 1571 में किया था। हल्दी घाटी के पहले ये हमारा गुजरात विजय किया था, और ये हमारा 1571 में किया था गुजरात विजय। और गुजरात विजय के समय उसका जो था ये सेनापति बोलिए तो मुजफ्फर खां था। क्या था? मुजफ्फर खां। जैसे ही हमारा जो है 1571 में गुजरात अभियान ये विजय होता है, गुजरात अभियान इसी को बोलते हैं गुजरात अभियान, ये गुजरात विजय कब हुआ? तो क्वेश्चन में आता है मालवा गुजरात पर आक्रमण करने वाला, विजय अभियान करने वाला कौन था? तो मुगल वंश का अकबर था। जब 1571 में जब होता है, तब 1572 में एक शहर का स्थापना करता है, आगरा से कुछ दूरी पर है, लगभग बताया जाता है 35-36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूरी पर है। फतेहपुर सिकरी का स्थापना कब किया? तो फतेहपुर सिकरी का स्थापना 1572 में करता है। और ये फतेहपुर सिकरी को अकबर अपना दूसरा राजधानी बनाता है। क्वेश्चन आता है, अकबर का दूसरा राजधानी किसे बनाया? तो फतेहपुर सिकरी का। फतेहपुर सिकरी जो है कहाँ है? तो यूपी में आपका। फतेहपुर सिकरी जो है आपका अकबर का प्रथम राजधानी आगरा था। और फतेहपुर सिकरी में ही बहुत सारे भवन का निर्माण करता है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। पंचमहल का आप लोग नाम सुने होंगे। पंचमहल कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी के पास आपका है। पंचमहल एक ऐसा महल है जिसका जो है प्रतिमा जो है बौद्ध स्तूप की तरह मिलता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये रेलवे में पूछा हुआ कि पंच वह कौन सा स्मारक या भवन है जिसका प्रतिमा बौद्ध की तरह जो है स्तूपी की तरह बनाया गया है? तो ये हमारा पंचमहल है। जोधाबाई महल, मरियम की कोठी, बिरबल की कोठी, दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा। देखिए बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का जो निर्माण किया था ये हमारा 1602 में किया था, और इसकी ऊंचाई भी 176 मीटर है, सॉरी 176 फीट है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो यूपी में। अगर आप लोग अकबर के ये मुगल वंश जो सबसे ज्यादा शासन किया था उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, इसलिए उत्तर प्रदेश को राजधानी जो हमारा लखनऊ है, नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के
देखिए गुजरात अकबर का जो अंतिम आक्रमण था असीरगढ़ का अभियान, असीरगढ़ का आक्रमण या असीरगढ़ का आक्रमण कब था? तो 1601 में किया था। क्वेश्चन आता है बहुत बार, अकबर का अंतिम आक्रमण कौन था? आएगा गुजरात का आक्रमण, असीरगढ़ का आक्रमण, हल्दी घाटी का आक्रमण, पानीपत का द्वितीय। ये था हमारा असीरगढ़ का अभियान या असीरगढ़ का आक्रमण भी कहा जाता है। कब किया था? 1601 में, और इसका 4 साल के बाद ये 1605 में इसका किया जाता है। नहीं बताया 1605 में क्या आता है? मृत्यु हो जाता है। और 1605 में जैसे ही मृत्यु होता है तो इसे आगरा के सिकंदरा में दफना दिया जाता है। कहाँ दफनाया जाता है? आगरा के सिकंदरा में। ठीक है, तो हमने बताया था बाबर का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो हमारा जो 1530 में हुआ था। और हमारा 26 दिसंबर। अंतिम अभियान कौन था? असीरगढ़ का अभियान। इसका सेनापति बहुत कम आता है लेकिन बता देते हैं, बहादुर शाह चांदी बीबी। ठीक है, बहादुर शाह चांदी बीबी कौन था? अकबर का सेनापति था जब असीरगढ़ का आक्रमण कर रहा था। हम फिर से रिकॉल करते हैं, फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब किया था? 1572 में किया था। याद रखें गुजरात अभियान के बाद ही 1571 में जब गुजरात पर विजय किया था, जो जीता था, उसके बाद ही फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया था। और फतेहपुर सीकरी में आपका जो बताया जाता है ऐसे कि 1569 में सिकंदर जहांगीर का जन्म हुआ था इसकी खुशी में। ठीक है, लेकिन इसे बताया जाता है गुजरात विजय के बाद ही इसका स्थापना हुआ था। ये हमारा जो है 1569 में जब सलीम का जन्म हुआ था जहांगीर का, तो 2 साल के बाद गुजरात अभियान जीता था। और 1 साल के बाद ही 1572 में फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया। ठीक है, अब देखिए अकबर का जब मृत्यु हुआ था 1605 में बता दिया कि 1605 में अकबर का जब मृत्यु हुआ तो आगरा के जो इसे सिकंदरा में दफना दिया गया था। तो हम बता रहे थे इसका जो है 4 मकबरा के साथ इसका पहला मकबरा मिला, बाबर का मकबरा कहाँ था? आगरा के आरामबाग में, वहां से उखाड़ कर काबुल में दफनाया गया। दूसरा मकबरा दिन पनाह भवन जो कि हुमायूं का था, दिल्ली के दिन पनाह भवन में। तीसरा मकबरा शेर शाह के बारे में बताया था सासाराम में जो कि बिहार में। देखिए हमने जो है लगातार वीडियो बनाने का प्रयास किया है मुगल वंश का, बाबर, हुमायूं, हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी, फिर अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां। ठीक है, तो हम आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जरूर देखें और लिस्ट बना लें कि ये पूरी वीडियो देखिएगा तब दूसरा वीडियो समझ में आएगा। देखिए तो अकबर का देखिए 9 रतन था। देखिए 9 रतन, बहुत क्वेश्चन आता है 9 रतन में कौन कौन इसका नाम आता है। तो ये हमारा 9 रतन के बारे में बता देते हैं कि इसका देखिए अबुल फजल, अबुल फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम फकीर, मुल्ला दो प्याजा। इसमें देखेंगे बैरम खान नवरत्न में नहीं था। जिस तरह आज के भारत में ना, भारत के जितने भी हमारे जो है लगभग देखिए सबका रत्न होता है, मतलब 9 रत्न। इसमें ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, अकबर के दरबार में जो रहा करते थे, ये 9 रत्न में इम्पोर्टेंट अकबर का हुआ करता था। ये अबुल फजल, अबुल फजल से क्वेश्चन आता, देखिए सब किससे क्वेश्चन आता है? अबुल फजल, अबुल फैजी को उपाधि दिया था राजकवि का। तानसेन जो था कंठ भारण वालिसी, अतः कंठ भारण वालिसी का उपाधि किसको दिया गया था? तो तानसेन। बीरबल का देखिए नाम आता है, बीरबल क्या था? तो बीरबल एक प्रकार का ये हमारा क्या था? सलाहकार या प्रधानमंत्री का ही। बीरबल का नाम आता है। बचपन का नाम क्या था? महेश दास। इसका मृत्यु भी पूछता है, इसका जो है किससे मृत्यु हुआ था? तो ये यूसुफ के जनजातियों ने इसका मृत्यु कर दिया था बीरबल का। बीरबल का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ? ग्वालियर में। टोडरमल क्या था? भू राजस्व प्रणाली था। राजा मान सिंह ये हमारा जो ये भी दरबार में रहा करता था।